अपनी मंत्र मुग्ध उस शरीरी बानी से मोहित कर दिया। विचित्र बात यह है कि वो मुरली केवल गोपियों के कानों तक ही प्रविष्ट हो पाई और किसी को सुनाई नहीं, क्योंकि ये अलौकिक दिव्य रास लीला है। सर्वजन इसमें शामिल नहीं हो सकता, इसलिए किंचित किंचित किसी किसी को उन्होंने अलग अलग करके गोपियों को जैसे स्वीकार किया। और गोपियों ने जब मुरली की ध्वनि सुनी, रात्रि की बेला में चंद्रमा प्राची की दिशा से निकला है और उसने अपनी शुभ्र ज्योत्सना, वो जो सफेद जो एक पीत पीत चांदनी है, उसको नीचे बिखेरा है। ऐसे लगा जैसे रौली और केसर का मिश्रण होकर के यमुना के किनारे रेतीले उस फैले हुए स्थान पर पड़ करके पीली पीली चादर बना रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी थोड़ी देर के बाद यहां पर रास खेली जाएगी। तो चंद्रमा उसकी बनावट में लग गया है, ऊपर से चंद्रदेव, नीचे से यमुना जी का रेत। देखिए कैसी विचित्र बात है। और वो पीलापन चांदनी के बीच और कुछ यमुना का थोड़ा श्याम वर्ण जल अब जो मिक्स हुआ तो मखमली सा रूप धारण कर गया। नहीं, रेत यमुना के किनारे का पूरा पीला पीला, ऐसे लगे जैसे चंद्र बिछ गई है, जैसे चांद निकला। अब गोपियों की हालात ये है कि दूध छूट गया, लस्सी छूट गई, भोजन छूट गया, बालकों को दूध पिलाना छूट गया, पति की सेवा छूट गई, चंदन लगाना छूट गया, उबटन लगाना छूट गया, अंजन पहनना छूट गया, कपड़े सीधे की जगह कुछ उल्टे पहन लिए। कपड़ों की कोई सुध-बुध नहीं है, ना पिता की सुध है, ना भाई की सुध है, ना पति की सुध है, ना जाति बंधुओं की सुध है। कुछ ने रोका, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि किसने रोका। जब उनको किसी बात की कोई सुध ही नहीं है, बेसुध हो गई है, क्योंकि ये भगवान का अलौकिक नाद है। हरि बोल। ये प्रभु का अलौकिक नाद है। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, कुछ बाप ऐसे होते हैं, कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनको दिमागी बीमारी हो जाए तो रात को अपने कपड़े काट डालते हैं और सुबह कोई पूछे उनको कपड़े किसने काटे तो बोले हमें पता है कुछ नहीं, और रोते हैं कि मेरे कपड़े तो काट दिए। बहुत सारे केस हैं ऐसे इस दुनिया के अंदर, ठीक है। वो बेसुधी, वो किसी 2 नंबर पर चले जाते हैं, उनकी बुद्धि अपने संग नहीं रहती, और उस बेसुधी में अगर वो चाहे तो 30 फुट तक छलांग मार करके एक मकान से दूसरे मकान पर जा सकते हैं उस बेसुधी में, क्योंकि वो बेसुधी ऐसी है जिसमें परमात्मा रक्षा करता है और उनको उड़ाता है हनुमान की तरह, आर से पार, पार से आर। ऐसा कई जगहों के बीच कई घटनाओं में वृतांत आए हैं। गोपियों को कोई सुध नहीं है। कुछ लोगों ने गोपियों को घरों से रोका और वो नहीं रुकी, निकल गई, आगे निकली, इकट्ठी हो गई। कपड़ों का भान नहीं, स्वरूप का भान नहीं, चेहरे का भान नहीं, बालों का भान नहीं, किसी बात का ज्ञान नहीं। जो बहुत ही शुद्ध बुद्ध लेकर के परमात्मा की तरफ चलता है ना, इस बात की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। किसी भी ढंग से कोई भगवान की तरफ चल पड़े, परमात्मा को प्रिय है। जमाने को छोड़ो, जमाना क्या कहेगा। जमाना तो कभी कुछ कह देगा, कभी कुछ कह देगा, कभी प्यार कर लेगा, कभी दुत्कार कर देगा। तो जमाने का क्या है, सुबह कुछ बोलेगा, शाम कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा। हमारा नंद नंदन आपको कुछ नहीं बोलेगा, हमारा गोपाल माधव आपको कन्हैया कुछ नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि तू जैसा भी है, जिस भी रूप में है, जिस भी ढंग में है, जिस भी स्वभाव में है, तू मामेकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरा सारे का सारा पाप मिटा करके तुझे भगवत धाम पहुंचा दूंगा, अपने धाम में पहुंचा दूंगा। ये माधव की वाणी, ये माधव की प्रेरणा है। गोपियां पहुंची है। यहां सुखदेव ने एक प्रश्न किया है, ध्यान दें। सुखदेव ने कहा कि गोपियों के अंदर तो कामना थी ना पति रूप में पाने की,
तो वो तो काम वासना के जाल में फंस गई। क्योंकि जिसके मन में परमात्मा का रूप होगा वो परमात्मा को पाएगा, जिसमें कामना होगी वो पति रूप में उसको पाएगा। तो क्या गोपियां किस रूप में उसको चाहती थी? कन्हैया को। कि क्या संसार की आसक्ति से गोपियों की निवृत्ति हुई? ऐसा सोच सोच करके हे गुरुदेव आप मुझे बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, आसक्ति परमात्मा पर किसी भी ढंग की जाए, परमात्मा को किसी भी प्रकार से पुकारा जाए, परमात्मा को स्वीकार है। हरि बोल। परमात्मा को कुछ लोग काम के रूप में देखते हैं, कुछ क्रोध के रूप में देखते हैं, कुछ भय के रूप में देखते हैं, कुछ स्नेह के रूप में देखते हैं, कुछ नातेदारी बना लेते हैं, कुछ दोस्त के रूप में देखते हैं, कुछ पति के रूप में देखते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, काष्ठ पाषाण धातूनां कृत्वा भावेन सेवनम। भावना करने वाला परमात्मा को किस भाव से पुकार रहा है, उस भाव के अनुसार ही परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है, जिस भाव से पुकारे। इसलिए हे परीक्षित, आप किसी प्रकार की शंका न करो। तुम भी जिस भाव में उसको याद करोगे वो तुम्हें उसी भाव में मिल जाएगा। कोई भाई के रूप में उसको मानता है, ठीक है, कोई पिता के रूप में उसको मानता है। अरे चाचा, ताऊ, भतीजा, भाई, पिता, पति, जो जी चाहे मानो, उसी ढंग में परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। हरि हरि। देखो क्या है, पता नहीं स्वर कहां पे होते हैं। हरि ओम स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवा ब्रजस्यानामयं कंची ब्रूता गमनिकार। जब गोपियां भगवान के पास खड़ी हुई तो भगवान ने कहा, आइए, आपका स्वागत है। अर्धरात्रि की वेला में यमुना के तट पर शुभ्र ज्योत्सना, बहुत सुंदर चांदनी छटा बिखेर रही है और उसके बीच गोपियां खड़ी हुई हैं। तो प्रभु कहते हैं कि आओ, आपका स्वागत है, कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं। रात को चली आई, आपको डर नहीं लगा? घर को छोड़ के मेरे पास चली आई, इतने भयानक जंगल को चीरती हुई, पार करती हुई, हिंसक जीव जंतुओं से तुम्हें डर नहीं लगा? संकोच नहीं हुआ? इतनी अर्धरात्रि की बेला में कोई भूत चुड़ैल चिपक जाए तुम्हारे साथ, कोई भय नहीं लगा? प्रभु पूछी जा रहे हैं। ऐसा करो, अच्छे कुल की बहू अर्धरात्रि की बेला में अपने घरों को, अपने पति को छोड़ करके मनमाने ढंग से इस प्रकार किसी जंगल में नहीं आती। वो अच्छी कुलवधू नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं, लौटो, वापस जाओ, अपने घरों को चले जाओ। विचित्र बात है, पहले आधी रात को बंसी बजाते हैं और फिर उनको घर की तरफ भिजवाते हैं। बड़े प्रेम से कह रहे हैं भगवान कि देखो, अच्छा है यही, देखो पति कैसा भी हो, पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए आपको। भगवान ने कई प्रकार की भाषा बोली कि किसी प्रकार से इनका मन मुटाव हो जाए और घर को लौट जाए। देखे तो सही, परख की कसौटी पर
ये परखने में कितना सिद्ध होती है, सही होती है या नहीं होती है। भगवान तो उनको परख रहे हैं ना, जांच रहे हैं ना। परमात्मा का तराजू बड़ा विचित्र है, कब किसको परख लेते हैं पता नहीं कुछ भी। इसलिए कदम कदम पर जब भी कोई कर्म करो, सोच के समझ के विचार के करो। न जाने कहां परमात्मा तराजू लेकर के खड़ा है, आपके कर्म को तराजू के पलड़े पर, उस कसौटी पर कस रहा है। हरि बोल। चुप, कोई आवाज नहीं। गोपियां एकदम स्तब्ध, मौन, नेत्र नीचे। वो जो खिलखिलाहट थी हवा हो गई, चेहरे पर मलिनता है, उदासी है, और उदास भाव से नेत्र नीचे करके, नेत्र अपने पांव के अंगूठे की तरफ लगा करके और अंगूठे से मिट्टी को रेतती हुई, कुछ आंसू बहाती हुई चुपचाप खड़ी है। कन्हैया उनको देख रहे हैं, कभी एक को, कभी दूसरी को, कभी तीसरी को। कोई शब्द नहीं है। अचानक गोपियां बोली, भक्ता भजस्व दुख ग्रह माते जास देवे यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे घट घट व्यापी, हे हृदय के ज्ञाता, आप इतने निष्ठुर कैसे बन सकते हैं? आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो घर छोड़ के आए, पागल बाबरी बन करके आए। हमें तो चेहरे का भान नहीं, शरीर का ज्ञान नहीं, पांव में चप्पल है कि नहीं है मालूम नहीं, बाल फैले हैं उल्टे हैं कि सीधे हैं, वस्त्र सीधा है कि उल्टा है। हमें जब ज्ञान नहीं, ते ए ज्ञानी, तुझे आधी रात का और पति सेवा का बड़ा ज्ञान दिखाई दिया इस अर्धरात्रि की बेला में। जब हमें ही ज्ञान नहीं रहा आने के लिए, तो तुम्हें भेजने का ज्यादा ज्ञान आ रहा है। गोपियों ने तो दिया उलाना। गोपियां भगवान के साथ बड़ी लड़ाई मारती थी, खूब खूब सुनाती थी, और कहती है कि प्रभु हम तो घर से चले आए, अब तुम ही बताओ कि हम कहां जाए। तुम्हें छोड़कर कमल में हम कहाँ जाएं। तुम्हें छोड़कर कमल में हम कहाँ जाएं।
कहाँ जाए। बिरहा की आग में तन लग जाए डर नहीं है। बिरहा की आग तन में लग जाए डर नहीं है। अब घर तुम्हारा हृदय और कोई घर नहीं है। अब घर तुम्हारा हृदय और कोई घर नहीं है। शरणों की धूल दे दो गोविंद सर झुकाए। तुम्हें छोड़ के कमल में हम कहाँ जाए। दासी है हम तुम्हारी सेवा का दान दे दो। हे बंशीधर कन्हैया चाहे सबकी जान लेना। हे बंशीधर कन्हैया चाहे सबकी जान लेना। कर कमल में धर दो, कर कमल हाथ धर दो। मिट जाए सब की आहें तुम्हें छोड़ कर कमल में हम कहाँ जाए। तुम्हें छोड़ कर कमल में हम कहाँ जाए। हम कहाँ जाए। हम कहाँ जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की। मन गोपी दृढ़ देख के योगेश्वर पुन धाम। रास रचैया बन गए मुरलीधर घनश्याम। भजले हरि हरि हरे बोलो मनवा हरि हरि हरे बोलो मनवा हरि 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 बोल 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 हरि बोल। जो तारों में चंद्रमा शोभित हो आकाश। 24 गोपी मध्य में श्यामर जावे रास। मनवा हरि 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 बोल मनवा हरि 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 बोल मनवा हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोल 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 हरि बोल। रास प्रारंभ हो गया है। अब भगवान ने स्वीकार कर लिया है कि गोपियां अंतःकरण से, मन बुद्धि और चित्त से मेरे समर्पित हैं। परमात्मा भीतर को टटोलते हैं, होठों की तरफ नहीं जानते वो क्या होता है, कौन क्या बोलता है।
ठीक है, बाहर से तो तुम बोल रहे हो, लेकिन अगर भीतर तुम्हारा जुड़ जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन बाहर ही अगर नौटंकी चल रही हो और अंदर पूरे संसार की हलचल हो, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा उसको स्वीकार बहुत कम करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं अखंड हूं। क्या कहते हैं? अखंड हूं। उनके कहने का ये भाव है कि मुझे खंडित लोग पसंद नहीं आते, टूटे हुए लोग पसंद नहीं आते, जिनके मन में कुछ और हो, जिनके वचन में कुछ और हो, जिनके कर्मों में कुछ और हो, ऐसे लोग मुझे स्वीकार नहीं। जो 3 भागों में टूटे टूटे लोग हैं, वो मुझ अखंड भगवान को कैसे पाएंगे? मेरे लिए तो आपको एक होना पड़ेगा। मेरे लिए तो मन से, वचन से, कर्म से। एक व्यक्ति बैठा हुआ एक जगह पर क्या क्या सोच सकता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हो सकता है बाहर से मुस्कुरा रहा हो, अंदर से श्राप दे रहा हो। ठीक है, 2 हो गया। बाहर से मंद मंद मुस्कुराहट है और भीतर से गालियां बकी जा रहा है, माने मन ऐसी तैसी फेरे जा रहा है। कौन देखता है? कौन देखता है अंदर को? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। परमात्मा तुम्हारे भीतर भी है, परमात्मा तुम्हारे बाहर भी है। परमात्मा तुम्हारे प्रत्येक कर्म को देखता है, जांचता है, जानता है और उसको अपने खाते में भी जगह देता है। छोटे से छोटा कर्म। भागवत में एक कथा आती है मांडव्य ऋषि की। मांडव्य ऋषि के आश्रम में चोरों ने चोरी का माल धर दिया। ठीक है, और सिपाही आए और देखा मांडव्य के आश्रम में पैसा पड़ा है, उसको पकड़ लिया। मांडव्य को पकड़ लिया, राजा को बोले कि ये चोर है। राजा ने कहा चढ़ा दो सूली। सूली पे टांग दिया, मांडव्य ऋषि को सूली पे टांग दिया। लेकिन जब पट्टा लगा उनके गले में, तो वो फांसी का जो तख्त था, जो डंडे थे, वो हिलने लगे, वो डगमगाने लगे, क्योंकि ऋषि का तेज इतना था। वो राजा कांप उठा। उसने कहा गलत आदमी ले आए हो, ये कौन है? इसको नीचे उतारो। नीचे उतारा। पूछा महाराज जी आप कौन हैं? बोले मैं हूं मांडव्य ऋषि। राजन, तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे पकड़ करके फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, मैं निर्दोष था। उन्होंने कहा महाराज आप मुझे क्षमा करें। नहीं, तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन यमराज को नहीं। उसने खाता गलत क्यों लिखा? उसने मेरे खाते में ये क्यों लिखा? मेरे को सूली पर क्यों चढ़ा दिया? और मांडव्य ऋषि यमराज के पास पहुंचे, यमराज को ललकारा उन्होंने। बताइए किस पाप की सजा दी आपने मुझे? मैं जंगल के बीच बैठ करके साधना कर रहा था, अपने परमात्मा के साथ मैं जुड़ा हुआ बैठा था। आपने किस परिस्थिति में मुझे, किन कर्मों के कारण आपने मुझे उन सिपाहियों के माध्यम से राजा के द्वारा सूली चढ़वाने की बात कहलवा करके मुझे आपने सूली पर टंगवा दिया? बताइए मैंने कौन सा अपराध किया था? महाराज यमराज भी कांप उठे, धर्मराज भी कांप उठे और कांप करके उन्होंने बोला कि प्रभु वैसे तो आपका कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन एक अपराध आपसे हुआ था। जब आप छोटे थे ना, तो फूल पर एक तितली बैठी हुई थी। आपने एक कांटा लिया और सीधा उस तितली की आंखों में घुसेड़ दिया। उस कुकर्म के कारण आपको सूली पर चढ़ाया गया और उतारा गया। मांडव्य ऋषि बोले कि सुनो, मैं मानता हूं आपकी बात, आप ये बताइए, तब मैं तो था अज्ञानी अबोध बालक, मुझे तो पता नहीं था तितली क्या है, कांटा क्या है, आंख क्या है। मैंने तो सीधी सीधी उसको लगा दी। लेकिन इतनी छोटी सी
अबोध वय के कारण, अबोध आयु के कारण, अज्ञानता के कारण मैं जो अपराध छोटा मोटा मेरे से हो गया, उसकी आपने मुझ जैसे मांडव्य ऋषि को इतनी बड़ी सजा देनी थी कि मुझे आपने सूली पर खड़ा कर देना था। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप धरती पर जाकर के अब कुछ कष्ट भोगो जाकर के। ये सिंहासन छोड़ो, ये यम का सिंहासन छोड़ो और जाओ जमीन पर। और वही मांडव्य ऋषि का श्राप था कि यमराज के स्थान पर अरेमा गद्दी पर बैठा और यमराज ने अवतार लिया विदुर के रूप में। ये महाभारत के बीच जो विदुर आप देखते हैं, ये उसी का ही श्राप है, उसी का अवतार कि यमराज को नीचे आना पड़ा था। इस बात से मैं केवल आपको यह कह रहा हूं कि कर्म चाहे छोटा सा हो, मांडव्य ने कोई बड़ा कर्म तो किया नहीं था, कर्म छोटा ही था, लेकिन सजा कितनी बड़ी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप कोई कर्म करो, सोच के समझ के, ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा है तो मैं ये पागलपन कर लूं, ये मैं जुल्म कर लूं, ये मैं कुकर्म कर लूं, क्योंकि कौन सा कोई देख रहा है। अरे उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी है, वो सभी को देख रहा है। दिन को वो सूरज के रूप में देख रहा है, रात को वो चंद्रमा के रूप में देख रहा है। ना दिन और ना रात, ना सूरज के रूप में ना चंद्रमा के रूप में। अगर दोनों के रूप में वो ना दिखाई दे तो वो वायु के रूप में आपके अंदर आ रहा है और आपको देख रहा है। आपके नेत्रों के माध्यम से वो आपको देख रहा है, कानों के माध्यम से वो आपको देख रहा है। कहां नहीं देख रहा वो? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा हूं बहू है। कहां नहीं तेरा जलवा? लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चले मैं भी हो गई लाल, लालो ही लाल, किया कमाल मेरे नंद लाल। हरि बोल। अब महाराज रास हुई और रास के बीच हाथ फैलाव हुआ, आलिंगन हुआ, स्पर्श हुआ, विनोद हुआ, एक दूसरे को देखना, सखियों के बीच मुस्कुराना, हाथ से हाथ मिलाना, गोलदार बनाना, नृत्य करना और गीत गाना और मुस्कुराना, हाव भाव भंगिमा, स्पर्श, विनोद, मुस्कुराहट, एक दूसरे की दृष्टि में दृष्टि डाल करके मंत्रमुग्ध होना, उल्लास करना, हंसना। तो ये सब रास के बीच चलता है। जितनी गोपियां उतने ही कन्हैया। हरि बोल। कोई कंजूसी नहीं है, जितनी गोपियां उतने कन्हैया। सबके हाथ में हाथ है। तो गोपी कहे, एक कहे ये मेरा है, दूसरी का हाथ दूसरे के पास था तो वो कहे नहीं नहीं ये मेरा है, मैं कुछ खास हूं, दूसरी बोले मैं कुछ खास हूं इसलिए मेरा हाथ थामा है, तीसरी बोले मैं कुछ खास हूं इसलिए मेरा हाथ थामा है। पता किसी को न लगे, अरे त्रिभंगी है वो, 3 जगहों से टेढ़ा है महाराज। ठीक है, टेढ़ी टांग वाला जब अपनी माया फैलाता है तो किसी को कुछ पता नहीं देता। बड़ा विचित्र है ये, बड़ा अद्भुत है, एक नंबर का। अब व्यास गद्दी पर मैं नहीं बोलूंगा। हरि बोल। क्या है? एक नंबर का दगा देने वाला। कब कहां दगा दे? गीता के बीच एक जगह इसने लिखा हुआ है, अंत काल में जो मेरा नाम लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। अंत काले च मामेर स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यात्र संशय, ऐसा वो गीता के बीच कहते हैं। उसको पक्का पता है मरने वाला कभी मेरी तरफ आएगा ही नहीं, क्योंकि जमाने का जमेला उसकी खोपड़ी में घुसा होगा उस वक्त और सांस छूट जाएगी। अंतकाल में कहां भजन होता है, कहां सिमरन होता है? जिन्होंने जिंदगी भर दुनिया का ही ये जो लूटपाट मचाई हो, ईर्ष्या द्वेष में रहे हो, काम क्रोध में रहे हो, वो लोग अंतिम बेला में क्या उसका नाम जपेंगे? है ना टेढ़ा? हाँ, अंतमति सो गति हो गया। उसने कहा हाँ जी अंतमति सो गति, जो अंत में मर के मेरा नाम लेगा, आहा गया परम धाम। उसको पता है इन्होंने जाना ही नहीं है उस तरफ। मरती बेला में तो इन्होंने यही सोचना कि रब्बा या बेड़ा आर करते या बेड़ा पार कर, मजेदार में मेरे को टिका मत, इधर कर या उधर कर, डब्बे कैसी फंसाया मिंजो। उस वक्त केवल ये सोच लेता है। हरि बोल। इस प्रकार महाराज गोपियों में हो गया अभिमान तो भगवान हो गए अंतर्धान। एक ब्रज युक्ति साथ ले ली, जिसका इस भागवत में कोई जिक्र तो नहीं है, चर्चा नहीं है, लेकिन भागवत केवल इतनी बात बताते हैं कि ब्रज युक्ति थी वो, जिसको लेकर के भगवान अंतर्धान हो गए।
वहां से छुप गए। रास चलती रही और एक युवती को लेकर के वो गए 9 तो 11, क्योंकि उनको लगा कि सब गोपियां अभिमान में पागल हो गई है। सब ये सोच रही है ये मेरा है, इसका क्या है। दूसरी बोले ये मेरा है, इसका क्या है। इसने तो मेरे हाथ में हाथ दिया है, इसका क्या है। इसको तो ये जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। उसने कहा मैं किसी को भी नहीं जानता। एक गोपी ली और गाई। हरि बोल। अब जब वो चले गए ब्रज युवती के संग, आगे जाकर के उस ब्रज युवती वो कोई और नहीं थी। यद्यपि भागवत में इसका वर्णन नहीं है, ठीक है। भागवत में राधा शब्द के कई जगहों पर अपरोक्ष रूप में संकेत हैं। अपरोक्ष होता है मतलब जो नहीं दिखने वाले लेकिन अनुभव में आते हैं, जो दिखे नहीं लेकिन अनुभव में आए, ऐसा प्रयोग है। जैसे तुसी बोलो मिकी सिर दर्द हुई, मैं बोला 10 फोटो को थे सिर दर्द दा फोटो दे मिगी, फिर मैं इलाज करा। तो तुस सिरे दी दर्द का कोई फोटो देंगे नहीं ना होंदा, तो कि महसूस होंगी कि दर्द हुआ दी, ठीक है, पर तुसी फोटो नहीं उधर ले सकते। तुसी बोला कि मेरा ढिड्डा पीड़ हुआ, तो कोई बोला पेट का तुम फोटो दियो, पहले जिथे दर्द है ना वो दर्द का फोटो दियो। दे सकता कोई नहीं ना। ये अनुभव की बात है, एहसास है कि मुझे दर्द हो रही है। ऐसे प्रेम का कोई फोटो नहीं होता, दया का कोई फोटो नहीं होता, करुणा का कोई फोटो नहीं होता, ठीक है। हालांकि क्रोध चेहरे पर आ जाता है लेकिन वात्सल्य का कोई चित्र नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा कि राधा का कोई जिक्र भागवत में नहीं है, लेकिन राधा भागवत के श्लोक श्लोक में विद्यमान है। यद्यपि नाम उसका कहीं नहीं आता। ये आजकल चर्चा का विषय भी है और विवाद का विषय भी है, लेकिन एक अशिक्षित जैसा कोई भी व्यक्ति व्यवहार करेगा तो थोड़ा उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो है उसको तथा रूप कहने का प्रयास होना चाहिए, जैसा है। आगे जब वो ब्रज वनिता पहुंची तो महाराज उन्होंने क्या कहा, ब्रज वनिता वो एक ही गोपी अंधेरे में जंगल में आगे पहुंच गई। अंधकार मचा है, वन्य प्राणी आवाज कर रहे हैं, पेड़ों के झुरमुट में और भी घटाटोप अंधकार छाया हुआ है। एक अंधेरे में जाकर के भगवान और वो गोपी बैठ गए और गोपी बोली कन्हैया मैं थक गई हूं। बोले अच्छा तो आराम कर लो। बोले नहीं आराम तो करूंगी, अभी आगे जाना है। हाँ अभी तो बहुत दूर जाना है। अच्छा तो मेरी तो टांगे दर्द कर रही है, मैं तो बहुत थक गई हूं। बोले तो फिर मैं क्या करूं। बोले कंधे पे चढ़ाई लेना। माधव हंस पड़े, बोले अच्छा कंधे पर चढ़ा दो। उनको लगा कि ये भी घमंड में पागल हो गई है, इसको भी अहंकार हो गया, अब इसको भी धोबी पटका देना पड़ेगा। हरि बोल। भगवान जरा सा झुके, बोले आजा बैठ जा। और जैसे ही ब्रज वनिता ने छलांग लगा करके कंधे पर बैठने की कोशिश की, खिसक गए मेरे कन्हई नीचे से और धड़ाम से वो नीचे गिरी जाता। हरि बोल। किसी के हाथ आते हैं ऐसे, गरुड़ में तो परमात्मा को नहीं पकड़ा जाता। वो गुम हो गए, अंतर ध्यान हो गए और वो ब्रज वनिता वहीं विलाप करने लगी, रोने लगी। एक तरफ सारी गोपियां जो रासलीला में थी वो रो रही हैं और दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि कोई एक साथ गई है, वो पता नहीं कौन बड़भागन है जिसको वो लेके गया है टेढ़ी टांग वाला, लेकिन हमें वो छोड़ गया। हमारे अंदर कौन सा खोट था, कौन सा दोष था, कौन सा अपराध था कि हमें छोड़ के वो चला गया और उस एक बड़भागिन को लेकर के वो गया। चलो थोड़ा आगे चल करके देखती हैं। आगे जब पहुंची तो देखा क्या कि वो ब्रज युवती भी रो रही है। वो मुसीबत में पड़े अंधेरे में, अंधकार मचा हुआ है जंगल के बीच और कोई नहीं है और वो बिलख रही है कि अब कोई जीव आता है मुझे मारता है, अब कोई जीव आता है मुझे मारता है। तो बाकी की सखियां पास पहुंची, अरे बड़भागिन तेरे भाग्य को कौन सा लकवा मार गया,
बोले लकवा क्या मारा? बहनों पूछो मत, वो बहुत ही चितचोर है, उसने मुझे भी नहीं छोड़ा और मैंने तनिक बात करी और उसने मेरे को भी नीचे गिराया और अंतर्धान हो गए। वो पता नहीं कहां चले गए। अब सब गोपियां मिलकर के रो रही हैं। रोती रोती वो रमण रेती की तरफ गई। आप श्री वृंदावन धाम में जब भी जाइए रमण रेती के दर्शन जरूर करिए। रमण रेती का स्थान जहां रेत ही रेत फैला हुआ है, उस रमण रेती पर ही भगवान ने रास की। रोती रोती वो वहां पहुंच गई और वहां पहुंच करके उन्होंने भगवान को पुकारना शुरू किया। यमुना के उस पुलिन में, उस यमुना के रेतीले स्थान पर वो रो रही है और क्या कह रही है? जयति तेधिकं, जयति तेधिकं, जनमना प्रजा श्रायत इंदिरा शशदात्र जयति तेधिकं। कमल जो गिरे हैं ये सारे का सारा ब्रजमंडल धन्य धन्य हो गया। ये ब्रजमंडल आपकी की हुई कीर्ति को कभी भूल नहीं सकता। और कह रहे सुंदर भाव गोपियों ने रमण रेती के किनारे जयति तेदिकं जन्म न ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे प्रभु, हम आपके साथ ही सनाथ हैं, आपके बिना हम अनाथ हैं। हम तो निशुल्क आपकी दासी हैं, हमारा तो कोई शुल्क भी नहीं है। आप बार बार हमें क्यों धकेल देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, क्यों झटका लगा करके आप निकल जाते हैं? अगर आपने ऐसे ही हमको छोड़ना था प्रभु, तो आपने इतने इतने संकटों से हमें बाहर क्यों निकाला? जब इंद्र ने बरसात किया था, जब इंद्र पूरे ब्रजमंडल को बहाने की चेष्टा कर रहा था, तो कनिष्का अंगुली पर आपने उस गोवर्धन को क्यों उठा करके हमें सुरक्षित कर लिया था? अगर ऐसे ही हमें वियोग में मारना था तो हमें बचाया क्यों? हम मर ही जाते तो अच्छा था। बड़ा प्यारा गोपी गीत है। मन करता है सारे का सारा गोपी गीत आपको सुनाऊं, लेकिन परिस्थिति अनुमति नहीं देती। इस प्रकार विलाप करती करती वो गोपियां जब तन्मय से भगवान तन्मयता से जब परमात्मा की पुकार करने लगी, तो सभी का दुख दीनन दुख हरण देव दीनानाथ जगन्नाथ वो गोविंद गोपाल पलक में ही वहां पर प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। उसी समय प्रभु बाहर पुनः प्रकट हुए।
मुस्कुराए हैं गोपियों की तरफ देख करके, और गोपियों के जो अश्रु बिंदु दृग ढल रहे थे, एकदम बिंदु मोती जो बन करके, आंसू जो मोती बन करके नीचे तक खड़े थे, एकदम डुलक गए, और शेष जो थे वो आंखों के बीच ही रह गए, वो आगे नहीं आए, क्योंकि अब प्रसन्नता की बात आ गई कि जो कन्हैया उनका अदृश्य हो गया था वो उनके सम्मुख है। अब भगवान ने उनके साथ महारास किया। हरि बोल। महारास के बीच क्या है? दो दो गोपी और बीच में कन्हैया, और बीच में प्रकटते हैं भगवान, गले में हाथ। गोपी भगवान कृष्ण की एक समर्पित ध्वजा मानी जाती है। ख्याल रखना, ये गोपी श्रुतियां हैं, भगवान की श्रुतियां हैं। ये किसकी बेटियां हैं? गोप तो देवता है और गोपियां वेदों की ऋचाएं। ये कोई साधारण नहीं है, ये रास विलक्षण रास है। इसको जो साधारण समझता है उसको तो 7 जन्म भी मुक्ति नहीं मिलती। ख्याल रखना, जो साधारण या जो शंकित भाव करता है परमात्मा से। और देखिए जैसा उन्होंने किया कि दुंदुभी बज उठी है, जैसे रास शुरू हुई है तो आकाश मार्ग से दुंदुभी बज उठी है और पुष्प वृष्टि हो रही है। देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं, और परमात्मा अपने कानों में कुंडल डाल करके अब धीरे धीरे पसीना पड़ने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे रास गहरी होती जा रही है, गोपियों के चेहरे पर भी पसीना है और कन्हैया के चेहरे पर भी पसीना है, क्योंकि रास अब घना रूप ले रही है, घने आकार में रास हो रही है। इस प्रकार जैसे आकाश पर, ऐसा आकाश ऊपर से थोड़ा जैसे बीच में बिजली आती है ना, बादल कैसा होता है? घन गगन घन, घन गगन घन है, घुमड़ कीनो। तो घन क्या होता है? बादल, और घनश्याम बादलों जैसा, ठीक है। घन का अर्थ होता है बादल, तो बादलों जैसा है ना रंग भगवान का, तो ही तो उसको कहा ना घनश्याम। तो गोपियां जब नृत्य कर रही है तो उस नृत्य